नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजस्थान यानी जो नई जियोग्राफी है उसके बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। और राजस्थान जियोग्राफी का मिट्टी एवं मरुस्थलीकरण है जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मिट्टी एवं मरुस्थलीकरण। ये क्लास एक प्रकार से यानी बहुत ही शॉर्टकट में ये क्लास बनाई गई। आप नोट्स मान लो या शॉर्ट क्लास मान लो, ये क्लास बहुत ही बेस्ट होंगी, यानी कम समय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिट्टी का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो पेडालॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडालॉजी कहा जाता है। लेकिन विश्व मृदा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस से मनाया जाता है। राजस्थान मिट्टी के प्रकार है वो कौन कौन से, तो एक नंबर भाग आता है कि रेतीली मिट्टी, यानी ये मरुस्थलीय मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। और इसमें मरुस्थलीय मिट्टी है, ये रेतीली मिट्टी है वो यानी भाग की बात करें राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। पश्चिमी भाग मतलब जैसलमेर और बीकानेर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये रेतीली मिट्टी है वो देखने को मिलती है। सर्वाधिक भूभाग पर ये रेतीली मिट्टी हमारे राजस्थान में देखने को मिलती है। लेकिन इसका कण है वो यानी छोटे कण है वो मोटे कण होते हैं और नमी रोकने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन इसमें नाइट्रोजन, कार्बनिक तत्वों की कमी होती है और कैल्शियम फॉस्फेट की अधिकता होती है इस मिट्टी में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों के आसपास के क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, वालोत्रा, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और बीकानेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अनूपगढ़ और गंगानगर, इन जिलों में ये जो रेतीली मिट्टी है वो देखने को मिलती है। अब 2 नंबर मिट्टी की बात करें तो 2 नंबर मिट्टी आती है भूरी रेतीली मिट्टी और ग्रे पेंटेड या फिर धूसर मरु या फिर शिरोजम मिट्टी की बात करते हैं। तो ये मिट्टी है जो भूरी रेतीली मिट्टी है वो रेत के छोटे टिल्लों वाले भाग में पाई जाती है और इसका रंग है वो भूरा देखने को मिलता है। लेकिन ये मिट्टी है वो अरावली, पश्चिम बाड़मेर, बालोतरा और जालोर, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण और पाली, नागौर, डीडवाना कुचामन, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, इन जिलों में ये मिट्टी देखने को मिलती है, भूरी रेतीली मिट्टी। इसमें नाइट्रेट उपस्थित के कारण उर्वरता बढ़ जाती है। लेकिन इसमें कृषि मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ का जो कृषि है वो यानी महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। अब बात करते हैं 3 नंबर मिट्टी की। 3 नंबर मिट्टी है भूरी मिट्टी और इसका प्रसार है वो अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ये भूरी मिट्टी है जो अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है। जिलों की बात करें तो ये भूरी मिट्टी है वो बनास बेसिन में देखने को सबसे अधिक मिलती है। लेकिन ये कौन कौन से जिलों में है, तो भीलवाड़ा, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली। और 4 नंबर मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी। 4 नंबर मिट्टी कौन सी है, लाल पीली मिट्टी है 4 नंबर मिट्टी। तो इस मिट्टी की बात करें तो लो उपस्थित कारण इसका रंग है जो लाल व जल के कारण दिखती है पीली। और इसका निर्माण है वो ग्रेनाइट शिस्ट चट्टाने टूटने के कारण इसका निर्माण हुआ और लो ऑक्साइड मात्रा सबसे अधिक देखने को इस मिट्टी में मिलती है, लाल पीली मिट्टी में। इसमें फसल है मुख्यतः मूंगफली और कपास सर्वाधिक होता है। और जिले की बात करें तो सवाईमाधोपुर, सिरोही, करौली, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, अजमेर और केकड़ी जिलों में यह मिट्टी सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये क्लास है वो ये महत्वपूर्ण क्लास है। ये एक प्रकार से यानी शॉर्ट क्लास के रूप में आपको ये राजस्थान की जो नई जियोग्राफी है उसकी क्लासें दी जा रही है। और ये क्लासें आपको सिर्फ और सिर्फ निःशुल्क क्लासें देखने को मिल रही है। ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरी जियोग्राफी है वो कंप्लीट कर देंगे। 5 नंबर मिट्टी की बात करें तो कछारी, जलोढ़, दोमट मिट्टी, यानी कछारी मिट्टी या फिर इसका दूसरा नाम है जलोढ़ मिट्टी और तीसरा नाम है इसका दोमट मिट्टी। लेकिन बात करते हैं कि इसका क्षेत्र है वो पूर्वी मैदानी भाग में देखने को मिलती है। इसमें नाइट्रोजन अधिकता सर्वाधिक उपजाऊ है। जिले की बात करें जयपुर ग्रामीण, अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी और करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग।
नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। ये कौन सी कचारी जलोढ़ मिट्टी है, वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। और ये हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ 3 जिलों में देखने को सर्वाधिक मिलती है। अब बात करते हैं 6 नंबर मिट्टी की। 6 नंबर मिट्टी है काली रेगूर मध्यम काली मिट्टी। ये पोटास कैल्शियम अधिकता होती है इसमें और कपास के लिए उपयुक्त है। सूखने दरारें पड़ जाती है, सूखने के बाद इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है और सौता जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है इसे। निर्माण है जो ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण है जो देखने को मिलता है और यह मुख्यतः हाड़ौती जिलों में, हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ये मिट्टी देखने को मिलती है। 7 नंबर मिट्टी है लाल लोमी लेटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण है वो कायांतरित चट्टानों से है और लौह तत्व अधिकता के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ। इसमें फसल है मक्का, चावल, गन्ना सर्वाधिक देखने को मिलती है और जिले है दक्षिणी राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सलूमबर और चित्तौड़गढ़ जिलों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आगे 8 नंबर मिट्टी की। जो 8 नंबर मिट्टी है वो है कि जो मिश्रित लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी। तो इसका निर्माण है वो अरावली लाल व मालवा काली मिट्टी से निर्माण हुआ है। इसमें पोटास की मात्रा वो अधिक देखने को मिलती है। जिलों की बात करें चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, पुरी, उदयपुर, सलूमबर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। फसल है वो इसमें कपास, गन्ना और मक्का सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। अब आगे मिट्टी आती है 9 नंबर है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी की बात करें तो जिलों की बात करें तो बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, पाली, गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर जिलों में ये मिट्टी देखने को मिलती है लवणीय मिट्टी। इसमें झाड़ीनुमा पौधे उगते हैं। 10 नंबर मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। अरावली में यह सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलती है पर्वतीय मिट्टी। जिलों की बात करें तो सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर, खेरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड जिलों में पर्वतीय मिट्टी सर्वाधिक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान की मिट्टियाँ हैं वो यानी विश्व कृषि वैज्ञानिक 1991 में मिट्टियों वर्गीकरण का 11 प्रकार की मिट्टियाँ बताई थी और इन्होंने 5 उपभागों में विभाजित किया। जैसे एंटीसोल्स पीली भूरी मिट्टी ये सर्वाधिक क्षेत्र में है और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक एंटीसोल्स मिट्टी है वो देखने को मिलती है। अब बात करें एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स मिट्टी है वो शुष्क मिट्टी है। ये सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर ग्रामीण और पाली, जालौर, सांचौर में देखने को मिलती है। अब अगली मिट्टी की बात करें तो अगली मिट्टी है अल्पिसोल्स जो जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। जैसे ये जयपुर ग्रामीण में दौसा, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डीग, सोय माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूमबर, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में देखने को मिलती है ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का ही नाम है एल्पिसोल्स मिट्टी। अब अगली मिट्टी की बात करते हैं। अगली मिट्टी है इंसिपिटी सोल्स मिट्टी जो आर्द्र मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये उपाद्र क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे सिरोही हो गया, पाली हो गया, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, सलूमबर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, शाहपुरा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। इन जिलों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। वर्टिसोल्स मिट्टी है वो काली मिट्टी को वर्टिसोल्स मिट्टी के नाम से जानती है। ये हाड़ौती क्षेत्र में जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में ये जो वर्टिसोल्स मिट्टी है वो देखने को मिलती है। राजस्थान में मिट्टी से संबंधित प्रमुख समस्या की बात करें तो मृदा से संबंधित प्रमुख समस्या कौन कौन सी है? तो इसमें समस्या की बात करें तो सबसे पहले समस्या मृदा अपरदन, भूमि का क्षारीय एवं लवणीय हो जाना, सेम की समस्या,
और भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास होना, इन भूमि अवैन होना, खरपतवार की समस्या होना और मरुस्थलीकरण होना और मृदा अपरदन भी हो सकती है। मृदा अपरदन की बात करें तो मृदा अपरदन है वो मिट्टी एक स्थान से हटकर जो दूसरे स्थान पर जाकर एकत्रित हो जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु हुए कृषि का श्रेय रोग कहते हैं। लेकिन मृदा अपरदन को कृषि का पहला शत्रु माना गया है और दो प्रकार का मृदा अपरदन होता है, जैसे जल अपरदन और वायु अपरदन। जल अपरदन और वायु अपरदन। जल अपरदन है, जल अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल का प्रदेश है और राजस्थान में सर्वाधिक जल अपरदन वाला जिला है कोटा। जल अपरदन वाला जिला कौन सा है? कोटा है। और बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जल अपरदन वाला संभाग है वो कोटा है और लंबवत अम्लिका अपरदन जल का तीव्र प्रवाह जब मिट्टी को एक स्थान से गहराई से काटकर जो नली में अनुमा कटाव दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाता है, उसे अवनलिका अपरदन या लंबवत अपरदन कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नवनलिका अपरदन है वो चंबल नदी के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक के अवनलिका अपरदन वाला जिला है कोटा है। और राजस्थान में बीड़ भूमि द्वारा सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से? कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर है। लेकिन राजस्थान में बीड़ भूमि द्वारा न्यूनतम प्रभावित है जो बांसवाड़ा जिला है। और बात करें चादरी अपरदन। चादरी अपरदन है वो पहाड़ियों की मिट्टी या जल वर्षा के साथ बह जाती है और सर्वाधिक चादरी अपरदन है सिरोही और राजसमंद में जिलों में देखने को मिलती है। वायु अपरदन है वो जो क्षतिज परत अपरदन कहलाती है और राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन है वो जैसलमेर जिले के आसपास देखने को मिलती है। और राजस्थान में न्यूनतम वायु अपरदन है वो धौलपुर जिले के आसपास देखने को मिलती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन वाला महीने की बात करें तो जून है और सामान्य मृदा जो जिसका चयमान 7 से लेकर के और 7.5 के बीच है उसे उदासीन मिट्टी कहा जाता है। अम्लीय मिट्टी की बात करें तो अम्लीय मिट्टी है पीएच का मान जो 7 से कम है, समाधान के लिए चुनने का प्रयोग किया जाता है और चुनने के प्रयोग द्वारा अम्लीय मृदा के कणों का हाइड्रोजन है जो आयन बाहर आ जाता है। और लवणीय व क्षारीय मिट्टी का प्रसार है वो क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये लवणीय, क्षारीय, रे और उत्सर कलर राकड़ या नमकीन मिट्टी कहलाती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के पश्चिम भाग में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक है और लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का या गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का उपयोग है वो जिप्सम एक प्राकृतिक खनिज है जिसमें 16 से 19% कैल्शियम है और 13 से 16% सल्फर होता है। इसका उपयोग क्षारीय भूमि सुधार के लिए किया जाता है, लेकिन स्वयं या जलाधिक्य की समस्या है वो रेतीली मरुस्थली जमीन के नीचे विशाल चुनने की पत्थर परत की चट्टानों का विस्तार है। गंग नहर व इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के उत्तरी पश्चिम प्रदेश को एक कृषि प्रदेश में बदल दिया है और स्वयं की समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में व गंग नहर में चिंतित क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलती है। लेकिन नहरों की दृष्टि से सर्वाधिक स्वयं की प्रभावित जिला है गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। लेकिन सर्वाधिक स्वयं प्रभावित गांव है बड़ा पोल। लेकिन हनुमानगढ़ के बड़ा पोल, भगवंतास और देईदास और कनवाली और बंदेली, दौलतावाली और जाकड़ा वाली गांव सर्वाधिक स्वयं की समस्या से प्रभावित है। और हनुमानगढ़ जिले के टीबी, राउतसर, हनुमानगढ़, तिलीबंगा और गंगानगर के सूरत सर्वाधिक स्वयं की समस्या से प्रभावित है। स्वयं समस्या का समाधान की बात करें तो रोकने के लिए सफेदा जो इंडिका ऑस्ट्रेलियन पादप है इसे सफेदा सबसे अधिक लगाना चाहिए। इंडो डच जल की निकासी परियोजना नीदरलैंड के सहयोग से 2003 से हनुमानगढ़ जिले में स्वयं की समस्या से प्रभावित क्षेत्र में चल रही है और इस योजना के तहत नामक पेड़ दलदल को रोकने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कि मरुस्थलीकरण का अर्थ क्या है। तो मरुस्थलीकरण का अर्थ है मृत यानी भूभाग। राजस्थान के 12 जिलों में मरुस्थलीकरण है, लेकिन वर्तमान में इसमें 5 नए जिले हैं जैसे जयपुर, अलवर, अजमेर, राजसमंद और सिरोही जिलों में शामिल थी। लेकिन मरुस्थल का विस्तार
राजस्थान में पूर्व दिशा और उत्तर दिशा वर्तमान में राज्य के 67% मरुस्थल की चपेट में आ चुका है। लेकिन जैसलमेर का नाथना गांव है वो रेगिस्तान का प्रसार के लिए जाना जाता है और राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीकरण में माना। 9 जिलों के पुनर्गठन के बाद 19 जिले मरुस्थलीय है। लेकिन बात करते हैं 17 जून को विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 17 जून से ही मनाया जाने लगा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला है जैसलमेर। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला है जैसलमेर। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम बंजर भूमि वाला है हनुमानगढ़, इसमें 17% ही बंजर भूमि। राजस्थान में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला कौन सा है तो जोधपुर है। और केंद्रीय भू सर्वेक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर व सीकर में है। लेकिन राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है जो जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से स्थापित की गई। राजस्थान की दूसरी मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला वो कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। लेकिन राजस्थान में बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना है वो 22 दिसंबर 2016 में की गई। राजस्थान का बंजर भूमि की पुनर्गठित भूमि से संबंधित शब्दावली एक जैसे बीड़ है और नदी वाले नालों के पास की भूमि बीड़ है। मालभूमि है जो काली उपजाऊ मिट्टी उसे मालभूमि कहते हैं। हक्कत है जो जोती जाने वाली भूमि उसे हक्कत भूमि कहते हैं। ट्यूबल भूमि है वो तालाबों एवं कुओं द्वारा सिंचित भूमि उसे ट्यूबल कहते हैं। तलाई भूमि है तालाब के पेटे के भूमि जिसमें विभिन्न सिंचाई फसल होती है उसे तलाई भूमि कहते हैं। चाई भूमि है चाई भूमि राजस्व की दृष्टि से कुएं द्वारा सिंचित भूमि को चाई भूमि कहते हैं। मगरा भूमि पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि को मगरा भूमि कहते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण आती है कि ये जो राजस्थान की नई जियोग्राफी है यह आपको आगामी आने वाले हर एग्जाम में महत्वपूर्ण होगी। और आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और राजस्थान की जो न्यू जियोग्राफी है वो आपको धीरे धीरे करके इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल पर टिके रहे, आपको राजस्थान की संपूर्ण जियोग्राफी धीरे धीरे ऐसे ही शॉर्ट में क्लासें देखने को मिलेगी। इसमें बहुत कुछ है, यानी 90% इस क्लासों से कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। दोस्तों क्लास कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।